तुम फिर आ गए हो। तुम्हें एक बार समझाया, समझ में नहीं आया? सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, कल आना मेरा बेटा, फिर आराम से समझाएंगे तुझे। चलो निकल ले। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते। ये तो शफी साहब की आवाज थी। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या हुआ है। शौकत साहब प्लीज पता तो करें। नहीं नहीं, मैं नहीं पता करता। पता नहीं अंदर क्या मामला चल रहा है। मैं अंदर जाऊं और शफी साहब मुझ पर ही नाराज होना शुरू हो जाए। सर जी, हो सकता है प्रिंस ने बदतमीजी की हो। ओ हेलो, जाकर देखो तो सही हुआ क्या है। मैं नहीं जाता जी, शफी साहब गुस्से में हुए। मेरा तो कर देंगे ना कबाड़ा। और तुम्हारा भला मसीद और क्या कबाड़ा हो सकता है। काफी कबाड़ा बाकी है मेरा। ओए कबाड़ खाने, जरा सोचो अंदर हो क्या रहा है और करो। ओए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या मुराद है? यानी आपको ये भी नजर नहीं आ रही मेरी उंगलियां? और नहीं है, और मेरी फिराई जाती रही है बिल्कुल ही। सर आपको मेरा मुंह भी नजर नहीं आ रहा सर? और तुम्हारा मुंह तो आंखें ठीक भी हो तो नजर नहीं आता। लेकिन सर वो जो छुरमा मैं लेके आया हूँ सर, उससे तो आंखें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और तुमने तो मेरी बिनाई साफ कर दी। सर ये हफ्ता पल सफाई था सर। ओए बकवास करता है। सर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये सुरमा तो ऐसी ऐसी आंखें साफ कर देता है सर कि जो बिल्कुल बंद हो गई हो। मैंने बहुत तजर्बे किए सर इस सुरमे से। और मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सब कुछ ठीक कर देता है सुरमा? सर ये सुरमा तो पिछले 22-23 साल से हमारे कूड़ेदान में रखा हुआ था, और मेरे बुजुर्ग ये कहते थे कि ये सुरमा जो भी इस्तेमाल करेगा उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन 22-23 साल से ये सुरमा इस्तेमाल ही नहीं हुआ था सर। और बदतमीज, एक मैं ही मिला था तुम्हें तजर्बा करने के लिए। और थत्थे मेरे घर में फोन कर रहा कि मैं अन्ना हो गया हूँ। नहीं सर, इस तरह ना कीजिएगा खुदा के लिए। मैं कान पकड़ लेता हूँ, लेकिन किसी को शिकायत मत करें, मैं बहुत जलील हो जाऊंगा सर। ओए जाहिल आदमी, कान ना पकड़ो, शफी साहब के पाँव पकड़ो। ओके। खबरदार जो मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश की, पर दफा आ जा, गोली मार दूंगा। सर आप मेरा कंधा पकड़े और हम एक दरबार का चक्कर लगाए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर मुझे माफ कर दें, सर मुझे माफ कर दें। वो सुरमा कहाँ रखा है, शायद दोबारा इस्तेमाल करने से बेहतर हो जाए सर। सर आंखें इधर करें। ओ नहीं नहीं, मैंने नहीं, अब मैं नहीं। सर थोड़ा सा। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बेगा सबक, क्या नहीं हो सकता? हमीदा मुझे पानी पिलाओ। हमीदा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय हाय, ये पानी पिए और हौसला करें। वो आके बेगम साहबा। हाय मैं मर गई। सुबह तो चंगे भले गए। हाय साहब जी तुसी ये की कीता? बेगम साहबा नु कलिया छੱਡ गए। जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर की हुआ? सुबह उनकी आंखें खराब थी ना, हाँ अब वो आंखें नहीं रही। इसने निकाली है मेरे साहब जी की आंखें। हमीदा मैंने नहीं भी, सब मैंने नहीं। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। आखिर मसला क्या है? तुम्हारे साहब अंधे हो गए। हाय मैं मर गई साहब जी। अभी दफ्तर वालों ने कॉल करके मुझे बताया है। बेगम साहबा, साहब जी अन्ने हो गए ने। हाय साहब जी सड़कों पे भीख मांगते हुए कितने बुरे लगेंगे। वो क्यों मांगेंगे भीख? मेरे तो कई अंधे बंदों को भीख मांगते हुए देखा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो क्या करेंगे। हाँ। मुझे तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं एक अंधे शख्स के साथ कैसे लड़ूंगी। ये मसले का हल तो मेरे पास है। अभी शाम को साहब जी घर आते हैं ना, मैं उनके साथ आपको खड़ा करके देख लेती हूँ। आप कैसे उसके साथ लगेंगी मैं आपको बता दूंगी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इतना खतरनाक सुरमा, 2 सलाइयां डाली और आंखें चली गई। सारी बातें एक तरफ, शफी साहब की नौकरी का क्या बनेगा? क्यों सर, उनकी नौकरी को क्या खतरा है? और सरकारी नौकरी का यही तो प्रॉब्लम है कि डिसेबल आदमी को नौकरी से फौरन फारग कर देते हैं। मुझे तो इतना पता है कि इन जैसा बॉस मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो उनके लिए दिन रात दुआएं करता हूँ जी। ओ हेलो, फर्ज करो अगर उनकी नौकरी नहीं जाती तो अब क्या फायदा? जब उनकी आंखें नहीं रही, वो देख नहीं सकते, तो नौकरी का क्या फायदा? मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि वो साइन कैसे करेंगे। साइन तो हाथ पकड़ के भी कराए जा सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो वॉक कैसे करेंगे। सबसे बड़ा मसला, उनकी गाड़ी कौन चलाएगा? और ट्रेन चला लेंगे। खुद चलाएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इस वक्त सब मिलके उनके लिए दुआए मगफरत करें, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। हाथ उठाओ, दुआ मांगो। सर आप यकीन करें, मुझे पता नहीं था कि उस सुरमे में क्या है,
इसलिए ये सब कुछ हो गया सर। और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ताहिर भट्ट। सर अब तो जो होना था हो चुका, एक दफा ये सुरमा आजमा कर देख लें सर। और अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो अब सर जो होना था वो तो हो ही चुका है। कमीनगी की इंतहा तो तुम कर चुके हो। सर अब तो वही होगा जो पहले से हुआ है, सिर्फ ये सुरमा डाल के देख लेते हैं, हो सकता है सर आंखें खुल जाए। ओए मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हारा एतबार कर लिया। सर मैंने आपको हमेशा कहा था, आपने मेरी एक ना मानी। मुझ पे एतबार किया होता तो कम से कम आई ये सूरत हाल तो ना होती। हाँ नहीं, बल्कि मैं तो नौकरी से हाथ धो चुका होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक दफा आंखें बंद कर लें। आंखें तो मेरी तुम पहले बंद करा चुके हो। आप हमेशा के लिए कर लें। बकवास बंद करो, हमारे बॉस हैं, पता नहीं दुनिया में रहें या ना रहें। कितने खुश नसीब हम का। और बक बक बंद कर। चलो मैं कुर्बानी का बकरा बन जाता हूँ, आजमा लो सारे हथियार मुझ पे। आजा ये इधर आओ, ये सुरमेदानी पकड़ के रखो। सर ये उतार जरा। सर अब मेरे मुबारक। लाइट पड़ रही, आंखों में लाइट पड़ रही। सर आप लाइट लें बस। सर अब मेरे मुबारक हाथों से सुरमा। चलो डालो। अल्लाह शाफी। दूसरी जान। सर कुछ नहीं होता, ये रोशनी से आप थोड़ा बच जाएंगे। अब आए मैं आपको चौक में बिठाऊं। तेरा बेड़ा तर जाए, तू किधर से आ गया? वो असल में दरवाजे बंद थे तो मैं खिड़की के रास्ते आ गया। जी भाई आपने किससे मिलना है? तूने किससे मिलना है? आई एम सॉरी, मैं जरा भुखला गया गर्मी की वजह से, तो मैं शफी साहब से मिलने आया हूँ। शफी साहब से? वो नहीं मिल सकते भाई, मैंने कहा है मुझे जरूरी काम है शफी साहब से। भाई नहीं मिल सकते, वो आराम करें, 5 मिनट के बाद बात करना। ओए प्रिंस मोटे दिमाग के मालिक, तुझे अकल नहीं है? वो कह रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकते, शफी साहब आराम कर रहे हैं, तो तेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर आपके सर पे बाल नहीं तो दिमाग तो है ना। असल में मुझे शफी साहब से काम है, बड़ा जरूरी, मेरी मीटिंग है, दफ्तर में खाली छोड़कर आया हूँ। दफ्तर? वो तेरी तो गडेरियों की रेडी है। मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ, कौन सी रेडी की बात कर रहा हूँ यार? ओफो, दफ्तर को अकेला क्यों छोड़ के आए हो? देखिए मैडम, मैं असल में आपसे जो मुखातिब होना चाहता हूँ, जो बात आपको बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि दफ्तर से जिस वक्त मैं निकला था दफ्तर में कोई भी नहीं था। ऊपर से मैं भूल गया मैंने ताला कहाँ रखा था, तो लिहाजा दफ्तर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओए, इस पैकेट में क्या है? असल में ये शफी साहब के लिए मिस साइमा ने दुबई से गिफ्ट भेजा है, वो लेकर आया हूँ। हाय अल्लाह जी, इसमें क्या है? सांप? नहीं, वो तो मेरे पास खड़ा है। बड़ी बात है, हमारे लिए तो कभी किसी ने गिफ्ट तक नहीं भेजा। कभी आपने तवज्जो नहीं दी, ये गिफ्ट आप रख ले। ये वो मर गया, वो एक मिनट जरा, वो कोई शीशे वाली चीज टूट गई अंदर। ये तो इधर था, एक मिनट जरूर कर, जरा मुंह खोलो। ओए गरीब आदमी, तुम तो शर्म करो। क्या कर रहे हो? सर जी 7 घर पूरे हो गए हैं, अब आप आंखें खोल लें। ताहिर भट्ट देख लियो है मेरी ताहिर भट्ट, मैं देख सकता हूँ ताहिर भट्ट। ओ बेड़ा तर गया। मेरा मतलब मुबारक हो सर आपको बहुत बहुत। सर जी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको आंखें दोबारा दे दी हैं सर। खैर मुबारक ताहिर भट्ट, मैं वाकई देख सकता हूँ। सर आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। सर वो माफ कर दीजिएगा, मैं गलती कर बैठा था। वो जो पहले मैं सुरमा लाया था ना सर, वो चटनी कूटने वाला सिल बट्टे है ना जी, उस पे पीस के लाया था। अब मैं ये बिल्कुल फ्रेश लेके आया था सर, इससे अल्लाह ने आपको आंखें दे दी। ताहिर भट्ट, आज के बाद तुम्हारी कोई भी जो चीज लाओगे तुम, मैं उसको ट्राई नहीं करूंगा जब तक तस्दीक नहीं कर लूंगा ये ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। ओ सर मुझे याद आया, वो बाहर प्रिंस आया हुआ है, शायद मिस साइमा ने भेजा है। वैसे जल्दी अंदर बुलाओ। अपना सर एक्सक्यूज मी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? उसको क्या पता आप देख सकते हैं कि नहीं। आप अगर उसके सामने फिर से अंधे बन जाए तो बड़ा मजा आएगा सर। कोई आहो कह तो तू ठीक रहे, बहुत मजा आएगा। बुलाओ 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 उसको। अपना प्रिंस साहब अंदर मरे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई आवाज तो प्रिंस की लगती है जी, वही मरूम है जी। कैसे आना हुआ? काश सर आप मुझे देख सकते हैं। अरे मैं क्या तुम्हें देखूंगा, अल्लाह ने बिनाई ही छीन ली।
ये बताए गोल्डन डब्बे में क्या लेके फिर रहा है? मेरा मतलब है ये कुछ लेके तो नहीं आया? आपकी छठी इस इतनी तेज है, आपने महसूस सही किया सर। सर यकीन कीजिएगा, आपकी बिनाई के बारे में जब मैंने मैडम साइमा को बताया तो उन्होंने कहा है कि जाकर ये शफी साहब को गिफ्ट पेश कीजिए। और देखो ताहिर भट्ट, इसमें क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, मेरा ख्याल है इसमें परफ्यूम था और वो शीशी अंदर टूट गई है। एक सेकंड ठहरिए सर। सर आपका मजाक उड़ाया गया है। क्या इसमें सर मुझे लगता है सफेद छड़ी है सर, फोल्ड करके डाली हुई है। क्या मतलब? सफेद छड़ी? सर यकीन कीजिएगा मुझे नहीं पता। हाँ बेटे, तुझे तो नहीं पता। जरा मेरी आंखें गौर से देख, और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसका तुम्हें लग पता रखो डब्बा, और चलो अपने काम पे आ जाओ। एक मिनट ताहिर भाई, एक मिनट। हाँ हाँ सर मेरी बात वाह। साग सनी सारे सा गा पा मा था पा मा गा रे सा, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, कर देता है सत्यानाश अक्सर बेकार हास, अक्सर बेकार हास। साग सनी सारे सा गा पा मा था पा मा गा रे सा, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, कर देता है सत्यानाश